हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 81 में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स का रिवीजन करना है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एक ही टेम्परेचर पर किसी एलिमेंट का डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना एलोट्रोप कहलाता है। जैसे कि कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड और फुलरीन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है और तीनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर लेयर की फॉर्म में होता है। एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट कार्बन के एटम्स दूसरी लेयर में प्रेजेंट हेक्सागोनल कार्बन के साथ में बॉन्डेड होते हैं, लेकिन यह बॉन्ड वीक होते हैं। एक लेयर में एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, जबकि फोर्थ बॉन्ड नेक्स्ट लेयर की कार्बन के साथ बना होता है, जो कि काफ़ी वीक होता है। यह बॉन्ड आसानी से टूट सकता है और इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इसीलिए यह स्मूथ और स्लीपली भी होते हैं। जबकि डायमंड का रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक कार्बन 4 कार्बन एटम से कोवलेंट बॉन्ड से अटैच होता है। इसी तरह से सभी कार्बन 4 कार्बन से अटैच होंगे और इस तरह से 4 स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। इसीलिए डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है। यह बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि इसके पास में कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ये इसको टूल्स कट करने के लिए और ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, बाकी अपनी चारों वैलेंसी के लिए वह हाइड्रोजन पर निर्भर रहता है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेता है और इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के कंपाउंड्स कहते हैं। दूसरा टाइप है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच बनने वाले बॉन्ड या तो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, बाकी की उसका फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनता है। ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम एल्काइंस कहते हैं, जबकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन कंपाउंड को हम एल्कीन कहते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, जैसे 1 2 3 और 4। इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसी तरह से दूसरा कार्बन भी 4 बॉन्ड बना रहा है। इलेक्ट्रॉन नोट स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। मान लीजिए आप इथेन के लिए बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप इथेन का स्ट्रक्चर बना लेंगे। इसमें सब जगह आप बॉन्ड लगाकर, और इथेन का फॉर्मूला हमें पता है C2H6 होता है, तो 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन इसमें हम लगा देंगे। अब जहां जहां पर बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड की जगह हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं। और अगर आप सर्कल्स लगा के बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमें हाइड्रोजन के लिए ड्यूप्लेट पूरा करना होता है, तो हाइड्रोजन के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में इसका एक सर्कल बना देंगे। जबकि कार्बन का हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है, तो आप देख सकते हैं कार्बन की लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड और डाउन साइड टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ हम इसको सर्कल बना देंगे। इसी तरह से सेकंड कार्बन के पास में भी इसी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और 2 साइड में लेफ्ट और राइट साइड में हैं, तो हम इसको भी एक घेरा बना देंगे। तो यह आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेन के लिए बन गया। नेक्स्ट है हमारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इथीन के लिए और इथाइन के लिए। इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा और हम
2 हाइड्रोजन लिख देंगे क्योंकि हमें कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं। अब जहां पर भी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड की जगह हम 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। आप क्रॉस से भी दिखा सकते हैं और डॉट से भी दिखा सकते हैं। तो बॉन्ड की जगह पर, एक बॉन्ड की जगह पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। अब अगर आप सर्कल से इसका पूरा करना चाहते हैं तो पूरा कीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी सही माना जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इथाइन का डायग्राम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें पता है इथाइन के लिए जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वह ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हर एक बॉन्ड की जगह पर आपने 2 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो एक H हमने लेफ्ट साइड लिखा, एक राइट साइड, और एक बॉन्ड की जगह हमने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए और आपका बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स एंड गिव एग्जांपल्स। तो हाइड्रोकार्बन है कंपाउंड्स मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल्स आर सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, या फिर इथेन, इथीन, इथाइन भी आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ग्रेफाइट हैज वीक bonds which can conduct electricity and which can give electron while connecting in a electrical circuit. What is fullerene? How is it different from the other two allotropes of carbon? Fullerene is also an allotrope of carbon. It is different than diamond and graphite because in diamond and graphite number of carbon atoms are not fixed, but in fullerene number of carbon atoms are fixed. These are 16 number. Question number 4. Ethine is a dash compound of carbon and hydrogen. Ethine, इसके नाम से पता चल रहा है, it means it is triple bonded hydrocarbon, क्योंकि वाइन से एंडिंग किसकी होती है, YNE से, जो कि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है अनसैचुरेटेड है। एंड हैविंग डैश नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसके पास में 2 कार्बन एटम हैं बिकॉज इसमें इथ नाम आया हुआ है और इसका मतलब 2 कार्बन एटम। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एंड एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2 वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n and alkyne CnH2n-2. Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbon. Saturated hydrocarbon में सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। मीथेन का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले मीथेन यानी CH4, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, नॉर्मल स्ट्रक्चर, और इसमें हर एक बॉन्ड को रब करके उसकी जगह पर 2-2 इलेक्ट्रॉन आपको शो करने हैं। हाइड्रोजन के सर्कल्स बनाने हैं और इसके बाद आपको कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन का सर्कल बनाना है। H2O, आपने दोनों तरफ H लिखा, ऑक्सीजन लिखा, एक एक बॉन्ड बनाया। अब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए। यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का तो ट्रिपलेट पूरा हो गया, लेकिन ऑक्टेट के लिए, ऑक्सीजन के लिए हमें 2-2 इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे दिखाने पड़ेंगे। अब हमारा ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 होता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6 हुआ। इसका मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखे, 2 नीचे लिखे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, इसीलिए हमने इसके ऊपर नीचे 2-2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। नेक्स्ट है हमारा CO2, कार्बन डबल बॉन्ड O और O, और इस तरह से हमने जहाँ पर एक एक बॉन्ड दिखाया है वहाँ पर हम 2-2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। अब आप देख सकते हैं कि कार्बन का ऑक्टेट तो पूरा हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन इस तरफ और 4 इस तरफ, जबकि ऑक्सीजन के पास में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन बने। अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के पास में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ऊपर हैं, 2 नीचे हैं और 2 ये हैं साइड में, जिसने कार्बन के साथ बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करवाए हैं। इसी तरह से दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी आपने 4 अलग से बना देने हैं और ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया।
नेक्स्ट है C2H6। C2H6 का मतलब है इथेन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डायग्राम दिया हुआ है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतने ही क्वेश्चन करने हैं। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशंस के साथ।